आज हम इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हमारी आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम जी रहे हैं। ये कहानी है दो ध्रुवीयता के अंत की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तारीख थी 26 दिसंबर 1991। इस दिन सोवियत संघ, जो उस वक्त दुनिया की दो महाशक्तियों में से एक था, आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया और उसके साथ ही एक पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम भी ढह गया। ये अंत देखने में तो बस कुछ ही हफ्तों में हो गया, लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। इस दौर के अंत को समझने के लिए हमें पहले उस दौर को समझना होगा जिसने इसे जन्म दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने चैन की सांस नहीं ली, बल्कि ये दो ऐसे हिस्सों में बढ़ गई जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। यहीं से शुरुआत हुई एक द्विध्रुवीय या बाइपोलर दुनिया की। और इस दुश्मनी की जड़ में थी दो बिल्कुल अलग सोच, दो विचारधाराएं। एक तरफ था अमेरिका का पूंजीवाद, जो प्राइवेट ओनरशिप और खुले बाजार की बात करता था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का समाजवाद, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। और ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं थी, जल्द ही ये एक मिलिट्री टकराव में बदल गई। पश्चिम में अमेरिका ने बनाया नाटो और उसकी टक्कर में पूर्व में सोवियत संघ ने बनाया वार्सा पैक्ट। दुनिया साफ साफ दो खेमों में बंट चुकी थी। इसी खतरनाक माहौल को कोल्ड वॉर या शीत युद्ध का नाम दिया गया। मतलब एक ऐसा युद्ध जिसमें आमने सामने तो गोलियां नहीं चल रही थीं, लेकिन हर मोर्चे पर, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जासूसी हो या दुनिया के दूसरे देशों पर अपना असर डालना हो, ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से भिड़ रही थीं। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर सोवियत संघ इतना ताकतवर था तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया? असल में इसकी बुनियाद में दरारें बहुत पहले से पड़नी शुरू हो गई थीं। तो आखिर वो क्या वजहें थीं जिनकी वजह से इस सुपर पावर का पतन हुआ? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसकी कई वजहें थीं। एक तरफ तो हथियारों की होड़ में बेतहाशा पैसा बहाया जा रहा था, जिससे इकोनॉमी खोखली हो रही थी। दूसरी तरफ आम लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। टेक्नोलॉजी में भी वो पश्चिम से पिछड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिस्ट पार्टी के दमनकारी शासन से लोग तंग आ चुके थे। खासकर लियोनिड ब्रेजनेव के दौर को तो अब ठहराव का योग्य इरा ऑफ स्टैग्नेशन ही कहा जाता है। एक ऐसा दौर जहां इकोनॉमी थम सी गई थी, भ्रष्टाचार चरम पर था और पूरे सिस्टम में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और इसे डूबते जहाज को बचाने के लिए 1985 में एंट्री होती है एक नए लीडर की, मिखाइल गोर्बाचेव। उन्हें लगा कि वो कुछ बड़े सुधार करके सिस्टम को बचा सकते हैं। गोर्बाचोव दो बड़े सुधार लेकर आए। पहला था ग्लासनोस्त, जिसका मतलब था खुलापन, यानी लोगों को बोलने की आज़ादी देना। और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका, यानी रीस्ट्रक्चरिंग या पुनर्गठन, जिससे ठप पड़ी इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाया जा सके। लेकिन हुआ क्या? इन सुधारों का असर बिल्कुल उल्टा पड़ गया। सोवियत सिस्टम को बचाने की जगह इन नीतियों ने उसकी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। लोगों को जब थोड़ी आज़ादी मिली तो उन्होंने और आज़ादी की मांग शुरू कर दी। और इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, जो सोवियत कंट्रोल के अंत का एक बड़ा प्रतीक बन गया। 1990 तक बाल्टिक देशों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। और आखिरी कील साबित हुई अगस्त 1991 की एक नाकाम तख्तापलट की कोशिश, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह कमज़ोर कर दिया। तो जब ये सब कुछ शांत हुआ तो दुनिया कैसी थी? सोवियत संघ के टूटने ने एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं कि एक अनिश्चित दुनिया को जन्म दिया। इसका सबसे पहला और सीधा नतीजा था 15 नए देशों का जन्म, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अब इन नए देशों को समाजवादी सिस्टम से निकालकर पूंजीवादी बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक बहुत ही विवादित पॉलिसी अपनाई, जिसे नाम दिया गया शॉक थेरेपी। इसका मकसद था रातों रात बदलाव लाना। इसके तहत 3 बड़े कदम उठाए जाने थे। पहला, सारी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में देना। दूसरा, खुले बाजार और फ्री ट्रेड को अपनाना। और तीसरा, पश्चिमी देशों की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाना। लेकिन असल में यह पॉलिसी एक बहुत बड़ी तबाही साबित हुई। इसने रूस के पूरे इंडस्ट्रियल ढांचे को ही तबाह कर दिया। और जानते हैं इसे क्या कहा गया? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज बिक्री, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया।
इसके अलावा भी कई बड़े बदलाव हुए। दशकों से चला आ रहा कोल्ड वॉर और हथियारों की होड़ खत्म हो गई। अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर बन गया। समाजवादी सोच को गहरा धक्का लगा। और हाँ, सोवियत संघ की जगह रूस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल गई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, सोवियत संघ के खत्म होने के बाद क्या दुनिया बस एक ध्रुवीय हो गई, जहां सिर्फ एक ही ताकत का राज था, या फिर ये किसी और भी ज्यादा उलझी हुई एक नई दुनिया की शुरुआत थी?